सुगैस अडानी पोर्ट्स के शेयर में तेजी देखते हुए मार्केट एक्सपर्ट्स हो चुके हैं बुलिश और मार्केट एक्सपर्ट्स ने अपना टारगेट्स भी यहां पर इंक्रीज कर दिए हैं। सबसे पहले हमारे पास में आते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि अडानी पोर्ट्स में इस समय कह रहे हैं बाइंग की रेटिंग है और टारगेट है 1820 का। तो भैया मोतीलाल ओसवाल कंपनी के स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो और साथ में हेल्दी बैलेंस कैश बैलेंस को देखते हुए और नेट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन इन सब चीजों को देखते हुए कंपनी में बता रहे हैं कि कंपनी लगातार एक्सपांशन कर रही है। तो ऐसे में यहां पर 1820 देखने को मिल सकता है अडानी पोर्ट्स में। ये कहना है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का। कंपनी के ग्लोबल पोर्ट एक्विजिशंस पर भी इन्होंने पॉजिटिविटी शो करी है। कंपनी ने 2026 में एक सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाया है, इसके बारे में भी इन्होंने यहां पर मेंशन किया है। जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनका क्या कहना है अडानी पोर्ट्स को लेकर के। सो अडानी पोर्ट्स में इनकी बाइंग रेटिंग अभी भी बनी हुई है। पहले इनका टारगेट था 1795 का, तो अब इन्होंने अपना टारगेट बढ़ाया है फ्रॉम 1795 टू 1800। ऑल्दो 5 रुपए का ही डिफरेंस यहां पर आया, बट स्टिल टारगेट जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटीज ने अडानी पोर्ट्स में इंक्रीज किया है। कंपनी का एबिटडा 22,800 करोड़ के आसपास गाइडेंस करता देखने को मिला और साथ में कंसोलिडेटेड डाटा कंपनी का 22,500 करोड़ के आसपास आया है। तो एक्सपेक्टेशन कंपनी में और पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू जीएम फाइनेंशियल, और 505 से लेकर के 515 मिलियन मेट्रिक टन का कंपनी में टोटल एनक्यूएक्सटी देखने को मिला है। तो पॉजिटिविटी मार्केट एक्सपर्ट्स को यहां पर अब बन चुकी है। स्टॉक ऑलरेडी अच्छा रिटर्न भी दे चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन के पास में अभी समझेंगे उसको चार्ट पैटर्न पर। लेकिन एक छोटा सा लालच मेरा आगे जाने से पहले आपका एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली खबरों पे। ये खबरें अडानी ग्रुप से रिलेटेड है, क्योंकि अडानी ग्रुप लगातार अपना एक्सपांशन तो कर ही रहा है, साथ में टाइप्स भी आपको जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट्स के लिए लैंड एक्विजिशंस की है और अब अडानी ग्रुप इंडिजिनसली कॉप्टर्स यानी कि चॉपर्स और हेलीकॉप्टर्स इंडिया में ही बिल्ड करेगा। इसके लिए कंपनी ने इटालियन फर्म के साथ, जो कि लियोनार्डो VVIP है, इनके साथ में इन्होंने टाई अप किया है। ऑल्दो लियोनार्डो इनकी ये जो फर्म है ये पिछले कई सालों में बहुत ज्यादा ब्राइब केसेस के चलते विवादों में रही है, बट 2021 नवंबर में इन्होंने छुपके काम करना शुरू किया और वापस से इनके लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। पिछले कुछ सालों में ये ब्लैक लिस्ट रहे थे, तो अडानी ग्रुप ने इनके साथ टाई अप किया है, पार्टनरशिप करी है कॉप्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ऑलरेडी यूएस इंडिया ट्रेड डील के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर बड़ी तेजी देखने को मिली। बजट का भी फायदा अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को मिला, जैसे कि अडानी ग्रीन एनर्जी, और मैंने कल भी आपको इसके बारे में बताया था, जरूर चेकआउट कर लेना। अडानी ग्रीन को फायदा यह मिलता है कि जो आपका कस्टम ड्यूटी होती है वहां पर एग्जेम्पशन किया गया है बजट में, ठीक है, जिसका फायदा अडानी ग्रीन को भी मिला, क्योंकि अडानी ग्रीन लंबे समय से गुजरात कोर्ट में इसी के खिलाफ लड़ भी रहा था। ठीक है, रिजल्ट कंपनी के कल के दिन आए थे 21.86% कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ जनरेट किया था दिसंबर 2025 में, जो कि सितंबर के कंपैरिजन में लगभग 8% कम है। तो पहला सेगमेंट कल के दिन कंपनी का थोड़ा सा वीक देखने को मिला और दूसरा सेगमेंट कंपनी का 25% प्रॉफिट ग्रोथ था, यानी कि फ्लैट यहां पर आई थी कंपनी 25% प्रॉफिट ग्रोथ के साथ में। तो रिजल्ट अडानी ग्रुप के कैसे भी आए हो, अडानी पावर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, अडानी ग्रीन के रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं वीक हो जाते उसके प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हुए, जहां पर 107 माइनस प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का था, और अडानी पोर्ट्स के भी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो कम आया। लेकिन रिजल्ट्स का कोई इंपैक्ट ही नहीं अडानी ग्रुप के ऊपर, अच्छे आए या बुरे आए, स्टॉक में रैली है और फायदे जगह जगह से इनको मिल रहे हैं। 2,54,000 इस समय सेलर है, 2,09,000 बायर है, तो बायर और सेलर का डिफरेंस ज्यादा नहीं है आज के दिन में। 65.5 का MFI, 61.1 का आपका RSI। अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पर। भैया चार्ट क्या बता रहा है यहां पे, तो चार्ट है आपका यहां पे, आपको दिख रहा है यहां पे 1540, 1540, इधर मार्क कर लेते हैं 1540। ये आपका क्रूशल रिजेक्शन है। इसके नीचे आता है 1480, 1480। यहां पर स्टॉक ने इंपॉर्टेंट बेस बनाया, लेकिन 1480 पर स्टॉक गैप अप होता है कल के सेशन के अंदर। और क्यों यहां से तेजी बनी, क्यों ये एक इंपॉर्टेंट बेस साबित हुआ कल के सेशन में ओपनिंग में कंसोलिडेट करते हुए, उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप 1480 को देखोगे ना, एक बार आपको यहां पर बेस मिला है 1480 पे, एक बार यहां भी मिला है, एक बार यहां पर भी मिला है, एक बार रिजेक्शन फेस किया है 1480 के पास में,
एक बार यहां पर भी रिजेक्शन फेस किया है और 2 बार यहां भी रिजेक्शन फेस किया है। इसी वजह से 1480 कल के सेशन में ओपनिंग में काफी अच्छा कंसोलिडेटिंग जोन रहा गैप अप ओपनिंग के बाद में। अभी के लिए 1540 सस्टेन करना जरूरी रहेगा स्टॉक के लिए, क्योंकि 1540 एक बार यहां रिजेक्शन रहा है आपका पहले भी। तो 1540 पर जितना स्टॉक सस्टेन करता है उतना ही पॉजिटिव रहेगा एज एन इन्वेस्टर। और अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी देखोगे तो आपको नजर आएगा कि 1540 पर लगभग 3 कैंडल आपको आज के दिन 1 आवर टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन फेस करती देखने को मिल रही है। और फिलहाल के लिए ऊपर की टेल लंबी है जो कि सेलर को इंडिकेट करती है। तो 1540 पर आपका रिजेक्शन आ रहा है, लेकिन इस रिजेक्शन में आपको ब्रेकआउट मिल कैसे सकता है? फॉर एग्जांपल ये 1540 का ट्रेंड है। किसी भी ट्रेंड को जहां पर स्टॉक का रिजेक्शन हो, काफी क्रूशियल रिजेक्शन जहां पर स्टॉक का बन रहा हो, आपको इस तरह से कैंडल देखने को हमेशा मिलेगी वहां पे। ठीक है, यहां पे ऊपर की टेल लंबी होती है। ये डेली टाइम फ्रेम मानो या 1 आवर टाइम फ्रेम, दोनों में से कोई भी आपके लिए काम करेगा। किसी भी इंपॉर्टेंट रिजेक्शन को आपको ब्रेकआउट देने के लिए भैया यहां तो वहां पर हैंगिंग बेस बन जाए, जहां पर ऊपर की टेल लंबी हो, कुछ इस तरह की पोजीशन, यहां पर एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट मिल जाए आपको। ठीक है, इस तरह की पोजीशन आपके पास रहती है एंड देन फर्दर आपको लगातार यहां पर कंटिन्यूटी चाहिए होती है। जब भी कोई स्टॉक लगातार 2-2, 3-3 सेशन में आप देखते हो 10-10% के रिटर्न देकर के रन दे रहा होता है, अपने हाईएस्ट लेवल्स के ऊपर होता है और वहां से लगातार रैली दे रहा है, तो हमेशा आपके पास कुछ इस तरह की पोजीशन पहले बनती है। उस रिजेक्शन पर पहले तो स्टॉक एक हैंगिंग बेस लेता है, उसके बाद एक कैंडल सस्टेन करती है एंड देन फर्दर वो कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। सो अगर इस तरह की चीज आपके अडानी पोर्ट्स पर होती है तभी आप यहां पर बने रह सकते हो 1540 पर। अदरवाइज ये काफी क्रूशियल रिजेक्शन पॉइंट देखने को मिला है पहले भी स्टॉक में। तो कैंडल का फॉर्मेशन आपके सामने है। सिमिलर चीज हिंदुस्तान कॉपर में भी हुई थी रिसेंटली, अगर आप लोगों ने चैनल पर वीडियोस देखे हैं तो आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, तो किसी भी रिजेक्शन पर इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अगर आप लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, डिटेल्स मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, डीएम कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में। सुगैस अडानी पोर्ट्स के शेयर में तेजी देखते हुए मार्केट एक्सपर्ट्स हो चुके हैं बुलिश, और मार्केट एक्सपर्ट्स ने अपना टारगेट्स भी यहां पर इंक्रीज कर दिए हैं। सबसे पहले हमारे पास में आते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि अडानी पोर्ट्स में इस समय कह रहे हैं बाइंग की रेटिंग है और टारगेट है 1820 का। तो भैया मोतीलाल ओसवाल कंपनी के स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो और साथ में हेल्दी बैलेंस, कैश बैलेंस को देखते हुए और नेट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, इन सब चीजों को देखते हुए कंपनी में बता रहे हैं कि कंपनी लगातार एक्सपांशन कर रही है। तो ऐसे में यहां पर 1820 देखने को मिल सकता है अडानी पोर्ट्स में, ये कहना है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल